बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है हमारा खुद का परिचय और तारुफ। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। साथियों, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि इस्माइल बाटलीवाला कौन है, इनका मजहब क्या है, इनका मसलक क्या है, इनका बिजनेस क्या है और इनका एड्रेस क्या है। बहुत लोग मुझसे मेरा मसलक और मेरी जाति बिरादरी पूछते रहते हैं, इसलिए उनको ये मेरा जवाब है। अब उनको ही तय करना है कि मेरा मजहब और मेरा मसलक क्या है और मेरी जाति और बिरादरी क्या है। देशवासियों, मेरी पैदाइश गांव देवरिया, पोस्ट मनोहरपुर, तहसील डुमरियागंज, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुई है। मौजूदा एड्रेस, मुकामी एड्रेस 401 बी महविश टावर, पटेल कॉम्प्लेक्स, मीरा गांव, जिला थाने, महाराष्ट्र है। दोस्तों साथियों, हमारा पारिवारिक परिचय इस तरह है। हमारे दादा का नाम मोलहू था, वो देवरिया गांव यूपी के किसान थे और उनका कोई सरनेम नहीं था। हमारे नाना का नाम रियासत था, वो महुआरा गांव यूपी के किसान थे और उनका कोई सरनेम नहीं था। हमारे वालिद का नाम मोहम्मद हनीफ था और वो देवरिया गांव यूपी के किसान थे और उनका कोई सरनेम नहीं था। हमारे चाचा, हमारे खालू और हमारे मामा लोग यूपी के किसान थे और उनका भी कोई सरनेम नहीं था। हमारे दादा और नाना की जो नस्ल गांव में रहती है उनका कोई सरनेम नहीं है, मगर जो लोग शहरों में रहने लगे हैं उनमें से कोई अपना सरनेम चौधरी और कोई खान लिखने लगा है। हमारे दादा और नाना के गांव में कोई मसलक नहीं था, सभी लोग एक ही सफ में नमाज पढ़ते थे, मगर अब मसलक वहाँ भी हो गया है। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मगर मुंबई में आकर दवा कंपनी को ग्लास बोतल का बिजनेस करने लगे। उसके कारण लोगों ने हमारा सरनेम बाटलीवाला बना दिया और हमने उसको मंजूर कर लिया, क्योंकि उसमें जात पात की झलक नहीं है। हमारा घराना इतना पिछड़ा रहा है कि हमारा जन्मदिन भी सही नहीं जानते थे, मगर चुनाव आयोग ने हमारा जन्मदिन 1950 लिखा था, इसलिए हम भी उसी को अपना जन्मदिन मानते हैं। हमारी दादियाँ और हमारी नानियाँ अपने खेत खलिहान में काम करती रही हैं। हमारी माँ, हमारी चाचियाँ, हमारी मामियाँ और हमारी खालाएँ भी अपने खेत खलिहान में काम करती रही हैं। हमारी 3 बहनें हैं जो आज भी अपने खेत और खलिहान में काम करती हैं। हमारी बेटियां और बेटे सभी अपने कारखाने में काम करते हैं। हमारी 2 बेटियां हैं, उनको दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, इसलिए हमको या हमारी बीवी को दोनों में से किसी एक को उनके साथ रहना पड़ता है। और हमारी 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई है और वो अपने घर में रहकर अपने गारमेंट के कारखाने में काम करती हैं। हमारे 2 बेटे हैं और उनकी भी शादी हो गई है। दोनों में से छोटा बेटा अपनी बहनों के साथ लेकर गारमेंट का कारखाना चलाता है और बड़ा बेटा स्क्रैप का बिजनेस करता है। दोनों बेटे और दोनों बेटियों को एक ही स्कूल में इंग्लिश मीडियम से तालीम दिलाई है। अपने बच्चों को जो हमने संस्कार दिए थे वो लोग उस पर कायम हैं। हमारी बीवी का नाम तराबुन्निसा है। उन्होंने कोई तालीम नहीं पाई है, मगर बहुत संस्कारी हैं और संजीदा हैं, बहुत नेक हैं, नरम दिल हैं, बहुत ही इंसाफ पसंद हैं और समझदार हैं। हमको हमारी बीवी का सपोर्ट रहता है और हमेशा रहा है, और वही घर का पूरा निज़ाम चलाती हैं और रिश्तेदारों को भी बराबर ख्याल रखती हैं, और मैं उनके काम में कोई दखल नहीं देता हूँ। हमारी जो 2 बेटियाँ दुनियादारी से महरूम हैं,
उन दोनों की खिदमत में हमारी बीवी लगी रहती हैं। अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे ताकि उन बेटियों की खिदमत को वो निभाती रहें। दोस्तों साथियों, हमारा मजहबी परिचय इस तरह है। धर्म के बारे में हमारा ज़्यादा मुताला रहा है, ज़्यादा अध्ययन रहा है और इस मुताले से ही हमने धर्म नीति, समाज नीति, राजनीति को समझा है। मैं जिस मदरसा में पढ़ा हूँ 65 साल पहले, वहाँ भी मुझे कभी मसलक नहीं नज़र आया था। कुरान पढ़ते वक्त और कुरान सुनते वक्त मैं समझता हूँ कि जो उसमें हुक्म हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है। कुरान पढ़ते वक्त और कुरान सुनते वक्त जो समझाया जा रहा है वो मुझे समझाया जा रहा है। कुरान पढ़ते वक्त और कुरान सुनते वक्त जो डराया जा रहा है मुझे लगता है वो मुझे डराया जा रहा है। कुरान पढ़ते वक्त और कुरान सुनते वक्त जो हौसला बढ़ाया जा रहा है मुझे लगता है कि वो मेरा हौसला बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों साथियों, ईश्वर अल्लाह को एक मानता हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन और अल्लाह का रसूल मानता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सही मानता हूँ और पसंद करता हूँ, मगर एक भी सुन्नत को पूरी तरह से अदा नहीं कर पाता हूँ और अदा करना चाहूँ तो भी अदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी सुन्नत बहुत आसान है, ज़मीनी हकीकत से जुड़ी है, मगर उसको समाज में मान्यता नहीं मिलती है। इसलिए आज के हालात में उनकी सुन्नत अदा करना मुश्किल है। हमने अपने गांव में ईदगाह और मदरसा कायम किया था, मगर अब उसको दूसरे लोग संभाल रहे हैं। हम मियाँ बीवी दोनों 2014 का हज किए हैं। सलात कायम करने की कोशिश रखता हूँ, मगर नमाज को पूरे अदा नहीं कर पाता हूँ। मगर जितना भी होता है अपने से करीब की मस्जिद में नमाज अदा करता हूँ, बिना कोई मसलक को जाने समझे उसी मस्जिद में मैं नमाज अदा करता हूँ। जुमा को मैं हफ्ते की ईद मानता हूँ और मस्जिद में जुमा के इज्तिमा को ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए उसको पसंद करता हूँ और हर जुमा के दिन मस्जिद में हाजिर रहता हूँ। मस्जिद के बाहर के इज्तिमा को ज़रूरी नहीं समझता हूँ, इसलिए पसंद नहीं करता हूँ और उसमें हाजिर नहीं रहता हूँ। रमज़ान के पूरे रोज़े रखता हूँ, मगर किसी साल में 1-2 छूट जाते हैं। ईद उल फित्र को पूरे परिवार का फितरा निकालता हूँ, सदका खैरात करता हूँ, मगर ज़कात ठीक से नहीं निकाल पाता। ईद उल अज़हा में कुर्बानी करता हूँ। ईद मीलादुन नबी के दिन को सारी दुनिया का ईद मानता हूँ, मगर उस पर किसी भी तरह की धींगा मस्ती को पसंद नहीं करता हूँ। मुहर्रम के दिन पर खामोश और शांत रहता हूँ। कुछ मज़ारों पर जाना हुआ है, मगर सिर्फ ज़ियारत किया हूँ और कोई मन्नत नहीं मांगा हूँ और माथा नहीं टेका हूँ और मज़ार को चूमा भी नहीं हूँ और चादर भी नहीं चढ़ाया हूँ। मुसलमानों में इत्तेहाद को ईमान का हिस्सा मानता हूँ और इंतसार को मुनाफिकत का हिस्सा मानता हूँ, इसलिए मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश करता रहता हूँ। गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा करने से बचता हूँ, मगर कभी कभी गुनाह सगीरा हो जाता है और गुनाह कबीरा से अल्लाह ने अभी तक बचा रखा है। दोस्तों साथियों, हमारी निजी ज़िंदगी का परिचय इस तरह है। हमारी तालीम मदरसा में 5वीं तक हुई है, मगर आप लोगों की सोहबत में रहकर इंग्लिश, हिंदी, मराठी की कुछ समझ हो चुकी है, मगर सब की सब अधूरी है। साथियों दोस्तों, दौलत की हकीकत को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए हलाल रोजी की तलाश में रहता हूँ और वही हासिल करता हूँ। नाजायज़ रोजी को कभी घर में दाखिल होने नहीं देता हूँ। अमानत में खयानत नहीं करता हूँ। नाप तौल को बराबर करता हूँ। जुआ शराब से दूर रहता हूँ। बुराई को रोकने और नेकी को बढ़ावा देने की कोशिश करता हूँ। जो अपने लिए पसंद करता हूँ वही दूसरों के लिए पसंद करता हूँ। जान समझ कर ही वादा करता हूँ
और उसको निभाता हूँ। मुनाफाखोरी नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, मगर साल में कभी मजबूरी में एक आध बार बोल जाता हूँ। चुगली गीबत नहीं करता हूँ, काला बाजारी नहीं करता हूँ, अपने माल में मिलावट नहीं करता हूँ। घर के बाहर जाता हूँ तो पैंट शर्ट पहनता हूँ और घर में कुर्ता पैजामा और लुंगी पहनता हूँ। सादा जीवन शैली पसंद करता हूँ। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाता हूँ, मगर शाकाहारी ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं रूखा सूखा बोलता हूँ। मीठा मीठा बोलना और मीठा मीठा सुनना दोनों मेरे स्वभाव में नहीं है। तारीफ चाहता हूँ, मगर उस काम की तारीफ चाहता हूँ जो काम हमने किया है या कर रहा हूँ, मगर उसकी तारीफ को पसंद नहीं करता हूँ जिसको हमने किया नहीं है। दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, हमारी पसंद इस तरह है। मेरी पसंदीदा किताब कुरान और मसनवी है। मेरे पसंदीदा लेखक इमाम रूमी, इमाम गज़ाली, इमाम राजी, मुंशी प्रेमचंद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना अबुल आला मौदूदी हैं। मेरे पसंदीदा शायर मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और साहिर लुधियानवी हैं। दोस्तों और साथियों, पुरानी टेक्नोलॉजी की कदर करता हूँ और नई टेक्नोलॉजी का हिमायती हूँ, उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। मैं उस दिन को सबसे अच्छा दिन मानता हूँ जिस दिन खून खराबा या किसी आफत और मुसीबत की खबर नहीं आती है। दोस्तों साथियों, हमारा सामाजिक परिचय इस तरह है। जात बिरादरी को ना देखते हुए पड़ोस से अच्छा बर्ताव करता हूँ। उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ और अपने सुख दुख में उनको शामिल करता हूँ। रिश्तेदारों के सुख दुख में शामिल होता हूँ और अपने सुख दुख में उनको शामिल करता हूँ। किसी दूसरे धर्म की दिल आज़ारी नहीं करता हूँ। तंदुरुस्त आदमी को भीख मांगते पसंद नहीं करता हूँ और उनको भीख नहीं देता हूँ, मगर अपाहिज को ज़रूर भीख देता हूँ। जो अस्सलाम वालेकुम कहकर सलाम करते हैं उनको वालेकुम अस्सलाम कहकर जवाब देता हूँ। जो जय भीम कहकर सलाम करते हैं उनको भी जय भीम कहकर जवाब देता हूँ। जो गुड मॉर्निंग बोलकर सलाम करते हैं उनको गुड मॉर्निंग बोलकर जवाब देता हूँ। जो राम राम बोलकर सलाम करते हैं उनको राम राम बोलकर सलाम का जवाब देता हूँ। जो सत श्री अकाल बोलकर सलाम करते हैं उनको सत श्री अकाल बोलकर सलाम का जवाब देता हूँ। हर इंसान को एक जैसा मानता हूँ, मगर अच्छे और बुरे में फ़र्क मानता हूँ। दोस्तों और साथियों, हमारा सियासी परिचय इस तरह है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी सुन्नत को आवाम के सामने लाने की कोशिश में हूँ, क्योंकि इंसानियत की भलाई उन्हीं के तर्ज सियासत में मौजूद है। विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन से प्रभावित होकर 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनता दल का मेंबर बना, फिर वार्ड कमेटी का सदर बना, फिर उत्तर मुंबई का सदर बना, फिर मुंबई प्रदेश का नायब सदर बना। उसके बाद फिर जनता दल बिखर कर टूट गई। उसके बाद हमने 1996 में प्रकाश अंबेडकर के साथ काम करना शुरू किया। गुजरात फसाद के कारण हमने प्रकाश अंबेडकर का साथ छोड़ दिया। 2012 तक हम सोशल वर्क में लगे रहे। 2012 में हम मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश शुरू की। 19 जुलाई 2016 को इत्तेहाद मुकम्मल हुआ, मगर मीरे कारवां ने ही उस इत्तेहाद को तोड़ दिया। उसके बाद से हम लगातार इत्तेहाद की कोशिश में लगे हैं। हमारे इत्तेहाद की कोशिश सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक भी है। दोस्तों और साथियों, मेरा अनुभव इस तरह है। बच्चा मजदूरी, हॉकर्स, किसानी, बिजनेस, सामाजिक, राजनीतिक का अनुभव है। 1989 से आज तक मजहबी, सियासी और सामाजिक अनुभव है। अपना सारा अनुभव नई पीढ़ी को बांटता हूँ और सोशल मीडिया के ज़रिए उन तक पहुँचाता हूँ, और मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता हूँ
कि कौन हमारा अनुभव ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है। साथियों दोस्तों, जो लोग जानकारी के लिए मुझसे सवाल करते हैं उनको बहुत प्रेम से जवाब देता हूँ, और जो लोग मुझ पर तंज करते हैं और मुझे उलझाना चाहते हैं उनको रूखा सूखा बोलकर मैं अपने आप को उनके सामने से हट जाता हूँ। साथियों दोस्तों, हमने अपना छोटा सा परिचय और तारुफ दिया है। अब आपको तय करना है, लोगों को तय करना है कि मेरा मजहब, मेरा मसलक, मेरा मरकज़ क्या है और मेरी जाति और बिरादरी क्या है। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।